कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हो चुके रमण बिहारी। हम हो गए यमुना मैया, हम हो गए सद्गुरु प्यारे। हम हो चुके रमण बिहारी। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्त की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। अष्टमी को भगवान जन्मे, नवमी को नंदोत्सव हुआ। चला द्वादशी को भोले बाबा पधारे दर्शन के लिए। त्रयोदशी को नंद बाबा पधारे कंस को कर देने, कंस का सम्मान करने, पुत्र जन्म की सूचना देने। और चतुर्दशी के दिन पूतना आई है। पूतना तो हमारे संतों ने कई प्रकार से बताया है। या पूतना सपूतना, जो पवित्र नहीं है वो पूतना है। कुछ संतों ने कहा पूतान अपनयति, या जो पवित्रों को भी खींच ले जाए उसको पूतना कहते हैं। तो जो पूत नहीं है माने अपवित्र है, वो क्या है? पहले पवित्र पता चल जाए तो अपवित्र पता चल जाएगा। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस लोक में ज्ञान के सदृश पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। तो ज्ञान पवित्र है, तो अज्ञान अपवित्र हुआ। अज्ञान कहो, अविद्या कहो, ये अविद्या के कारण ही ये जीव बंधन में आया है, बंधन में पड़ता है।
ये वासना ही जीव को बंधन में डालती है। हमारे संतों ने, ये उनके संतों की व्याख्या है कि आज पूछते हैं कि पूतना चतुर्दशी के दिन क्यों आई। अब ये संतों की व्याख्या है, उनकी दृष्टि अलग होती है। तो पूतना या अविद्या 4 जगह 14 जगह अपना प्रभाव दिखाती है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये जब पूतना के प्रभाव में आ जाते हैं तो उनके रूप बदल जाते हैं। और ये जब ज्ञान के प्रभाव में आ जाते हैं, कृष्ण के प्रभाव में आ जाते हैं, राम के प्रभाव में आ जाते हैं, तो उनके स्वरूप बदल जाते हैं। शास्त्र ने पर स्त्री को जिस तरह से देखने के लिए मना किया है, अगर उसकी ओर आंखें अपवित्र भाव से देखती हैं, माने शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करके देखती हैं, तो समझ लेना आंख में पूतना आ गई है। ये आंख के रास्ते से पूतना मन में चली जाती है, और जिसका मन बिगड़ता है तो उसका आचरण बिगड़ जाता है। आचरण बिगड़ने से व्यवहार बिगड़ जाता है, व्यवहार बिगड़ने से जीवन बिगड़ जाता है, जिसका जीवन बिगड़ता है उसका मरण भी बिगड़ जाता है। पूतना आंख के रास्ते से न जाए, सावधान रहे। कामोद्दीपक गीत सुनने की अभिलाषा हो, इसी प्रकार की चर्चा करने का मन हो, सुनने का मन हो, तो समझ लेना कान में पूतना घुस गई है। कान के रास्ते से पूतना मन को बिगाड़ती है। तो इस पूतना को अपने से अलग नहीं रखोगे तो जीवन बिगड़ जाएगा। हमारे डोंगरे जी की एक दृष्टि थी कि जब पूतना आई थी तो गौएं वन में चरने के लिए गई थी, और नंद बाबा मथुरा गए थे। तो कहते हैं कि इंद्रिय रूपी गौएं जब वासना के अरण्य में चली जाएंगी तो पूतना आ जाएगी। जीव नंद है, जब पवित्र गोकुल से बाहर जाएगा तो पूतना पीछे से आके गोकुल में कब्जा करने की चेष्टा करती है। पूतना बड़ा सुंदर स्वरूप धारण करके आई है। पूतना देहाध्यास है, इंद्रियाध्यास है।
जब किसी के रूप में आप आसक्त हो जाओगे, पूतना जब आई है तो गोकुल वासी भी उसके रूप से मोहित हो गए। उसकी सुंदर वेणी देखते हैं, उनकी सुंदर चाल देखते हैं, उनका श्रृंगार देखते हैं, उसके अंग का सौष्ठव देखने लग गए। कृष्ण से उनकी दृष्टि हट गई। ये पूतना है। किसी के रूप से जल्दी भुलावे में नहीं आना चाहिए। शरीर सुंदर है तो आवश्यक नहीं है कि उसका आचरण भी सुंदर ही होगा। बिना आचरण जाने हुए किसी के दिए हुए भोजन को, किसी के दिए हुए आहार इत्यादि से अपने को बचा के रखना चाहिए। अगर तुम्हारी दृष्टि पूतना के सौंदर्य में चली जाएगी तो कृष्ण से दृष्टि हट जाएगी। और यही हुआ ना। जैसे ही कृष्ण से दृष्टि हटी और गोपसी मंतनिया इसके रूप पे आकर्षित हो गई। अरे वाह वाह वाह, कैसे सुंदरी है। कभी भी अज्ञात कुलशीलस्य वासो देयो न कर्हिचित्। जिसके कुल और शील का ज्ञान न हो, जिसके आचरण का ज्ञान न हो, उसको कभी वास न दे। माने अपने हृदय में उसको प्रवेश न करने दे। वासना प्रविष्ट हो करके कृष्ण से दृष्टि हटा देती है। जिन संतों को, जिन साधकों को कृष्ण दृष्टि रखनी है तो वो अपनी आंखों में पूतना को प्रवेश न करने दें। सर्वत्र कृष्ण को अपनी आंखों में रख करके देखें, कानों में कृष्ण को रख करके देखें। अपनी अन्य इंद्रियों को भी भगवत अर्पित बुद्धि से ही बाहर निकलने की प्रेरणा दें। ये पूतना बलात् आ जाती है। कृष्ण कृपा करें तो ही उससे बचा जा सकता है। बाहर से तो वो अमृतमयी है, लेकिन स्तन में वो विष लगा के आती है। विष लगा के आई है, कन्हैया ने आंखें बंद कर ली है। अरे ये पूतना, ये अपवित्र है। अपवित्र का दर्शन करके मैं अपने को, हमारे प्रियजन इस तरह से कहीं पूतना के चक्कर में न आ जाए, तो शिक्षा देने के लिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए। कई भाव करते हैं कि चर्चा हो भी चुकी है। आई तो है माँ का आचरण करने के लिए, दाई बन के दूध पिलाने और श्रृंगार करके आई मेरी पत्नी का, लक्ष्मी का। ऐसी कुलक्षणा को हम कैसे देखेंगे? तो इस प्रकार नाना प्रकार की दृष्टियां संत करते हैं। भगवान ने क्यों नेत्र बंद किए? हमको भी वासना की ओर से अपने नेत्रों को सावधान रख के बंद रखना है, उससे अलग रखना है। और इसका एकमात्र उपाय है, हमारी दृष्टि कृष्ण में बनी रहे, भगवत में बनी रहे, तो ही हम पूतना से बच पाएंगे। चतुर्दशी है, हम अपनी सभी इंद्रियों को, अंतःकरण को पूतना को प्रवेश होने से बचाएं और कृष्ण के शरण होकर के अपना मंगल करें। नंद के आनंद भय। जय कन्हैया लाल की जय श्री कृष्ण।